नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मनु कोचिंग राजस्थान में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 10 गणित का संपूर्ण सिलेबस आपको बहुत ही इजी, आसान और सरल विधियों द्वारा समझने को मिलेगा। इसलिए हमारे जो वीडियो है वो आप अपने दोस्तों से अधिक शेयर करना न भूलें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आरबीएसई कक्षा 10 की प्रश्नावली 17.1 केंद्रीय प्रवृत्ति के मेच्योर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रश्न संख्या 6। एक विद्यालय की पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। 300, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300, 476 है। ये पुस्तकें प्रतिदिन विद्यार्थियों को 10 दिन के अंदर बांटी गई। पहले दिन 300, दूसरे दिन 405, फिर तीसरे दिन 455, इस प्रकार बच्चों को वितरण की गई। ठीक है, ये कहता है कि प्रतिदिन पुस्तकों जो वितरण की गई थी उन पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात करो। तो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, अर्थात सिग्मा x बटे n। तो पुस्तकों का औसत x बार बराबर 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 प्लस 476 बटे राशियों का योग तो कर दिया। बटे राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बटा में कर दोगे 10। अब इन सब का योग करेंगे तो योग आ जाएगा 4000। कितना? 4000। 4000 बटा में कर दोगे 10। 10 से भाग देने का बहुत अच्छा तरीका होता है, जितने शून्य होती है उन शून्य से शून्य कट जाएगी, अर्थात कितना आ गया? 400। कितना आ गया? 400। ये क्या आ गया? 10 पुस्तकों का औसत आ जाएगा। पुस्तकों का औसत 400 है। यह है प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 7 है। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है। 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा दे रखा है। तो कुल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 25 छात्रों का कुल भार ज्ञात करने 25 गुणा 51 कर लेंगे। जबकि ये कह रहा है कि 35 वर्ग बी के सेक्शन बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है। इस कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करो। अब इन 35 छात्रों, सेक्शन बी में कितने छात्र हैं? 35 छात्र हैं, और इनका औसत भार 54 किग्रा दे रखा है, और इनका कुल भार ज्ञात करने के लिए 35 गुणा 54 कर लेंगे। अब इन 35 छात्रों का कुल भार और इन 25 छात्रों का कुल भार को जोड़ेंगे तो 25 प्लस 35 कितना होता है? 60। कुल छात्र जो कुल 60 छात्र हुए, सेक्शन ए में 25 थे और सेक्शन बी में कितने थे? 35 थे। इन दोनों का कुल छात्रों, दोनों सेक्शन के छात्रों को जोड़ेंगे, कुल 60 छात्र हो जाएंगे, और इन 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करना। तो सेक्शन ए वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार दे रखा है 51 किग्रा। 51 किग्रा और 25 छात्रों का कुल भार कर देंगे 25 गुणा 51। 25 का 51 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25 और 25 मान 125, हासिल 2 लग जाएगी। 125 प्लस 2 कितने हो गए? 127। 1275 किग्रा कितना किसका हो गया? ये सेक्शन ए के 25 विद्यार्थियों का कुल भार हो जाएगा। अब ये कह रहा है सेक्शन बी के 35 छात्र का औसत भार कितना दे रखा है? 54 किग्रा। अब 35 छात्रों का कुल भार निकाल देंगे, 35 गुणा 54, और 35 को 54 से गुणा करने पर कितना आएगा? 1890। 1890 किग्रा, केजी या किलोग्राम। ये 35 छात्रों का कुल भार आ गया। अब देखो, ये सेक्शन ए के 25 छात्र और सेक्शन बी के 35 छात्र, 25 प्लस 35 बराबर 60 छात्रों का कुल भार कितना हो गया? कुल भार हो जाएगा अपने पास में 1275 और 1890, दोनों का योग करोगे 1275 प्लस 1890 बराबर में लिख दोगे
जोड़ोगे 5 का 5 आ गया, 9 7 16, हासिल 1, 8 2 10, 10 ने 1 11, 2 ने 1 3, 3165 किलोग्राम। अब 60 छात्रों का औसत निकालोगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 60 छात्रों का कुल भार बटा में 60 हो जाएगा। 60 छात्रों का औसत बराबर कुल भार आ रहा है 3165 बटा में 60, और भाग देने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 52.75 किलोग्राम। ये 60 छात्रों का औसत भार आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो। तो माना हटाई गई संख्या x है, तो प्रश्न संख्या 8 माना हटाई गई संख्या क्या थी? x है। अब इसके अंदर 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 18। औसत 18 है तो 5 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 5 गुणा 18 करना पड़ेगा। 18 का 5 तक पाड़ा पड़े, 18 5 90, योग कितना हो गया? 90। अब ये कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 16 है। औसत यानी एक संख्या प्रत्येक का आता है, प्रत्येक संख्या 16 है, तो 4 संख्याएं कितनी होगी? 16 × 4, 16 × 4, 16 चौको कितने हो गए? 64। अब ये पहली संख्या कितनी थी? 5 थी, इसमें से एक को हटा दी, 5 में से एक को हटा दिया, पीछे संख्या कितनी बच गई? 4। अब 4 संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 64। 5 संख्या का कितना आ रहा है? 90। हटाई की संख्या क्या कर दोगे? 90 में से 64 घटा दोगे तो पीछे ये 5 थी, 5 में से 4 संख्याओं का योग आ रहा है, घटा देंगे पीछे कौन सी संख्या बचेगी? हटाई गई संख्या बचेगी। तो यहाँ पे लिखोगे हटाई गई संख्या x बराबर 90 - 64। हटाई गई संख्या x बराबर 90 - 64, घटाएंगे x बराबर कितना आ गया? 26। अर्थात हटाई गई संख्या 64 है। 64 नहीं 26, हटाई गई संख्या 26 है।